प्रिय छात्रों, आजकल हम जयशंकर प्रसाद की कालजयी कृति कामायनी के दूसरे सर्ग श्रद्धा सर्ग का व्याख्या भाग देख रहे हैं। आइए आगे की पंक्तियों पर विचार करते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। इसके पहले आपने देखा कि किस तरह मनु अवसादग्रस्त मानसिकता में है और श्रद्धा अपनी वचनों से उन्हें प्रवृत्ति के मार्ग पर लाने का प्रयत्न कर रही है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ प्रसाद जी कहते हैं, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। कामायनी की अन्यतम पंक्तियों में से एक यह जो अंश है, महत्वपूर्ण अंश है व्याख्या के लिए भी। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। श्रद्धा एक बार पुनः मन को प्रवृत्ति की ओर, प्रवृत्ति के रास्ते पर लाने के लिए प्रेरित करती है और कहती है कि जिस प्रकार से प्रकृति अपने सौंदर्य से संपन्न यौवन का श्रृंगार कभी भी मुरझाए हुए फूलों से नहीं करती। प्रकृति का जो फूलों से भरा हुआ कुसुमित सौंदर्य है, हमेशा उसके लिए उसके ताजा युवा महकते हुए सद्य प्रस्फुटित पुष्प ही काम में आते हैं और ताजा फूलों से ही वो प्रकृति का श्रृंगार करती है। मुरझाए हुए फूलों को तो वह पांवों से कुचल जाने के लिए धूल में फेंक देती है और वह धूल भी उन फूलों की बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं उनको पाने के लिए। उसी प्रकार यह प्रकृति उन मनुष्यों को भी अपनी शरण में, अपनी गोद में, अपने अंक में आश्रय नहीं देती है, जो सुख और प्रसन्नता को छोड़कर दिन रात निराशा, दुख, अवसाद, विषाद में डूबे रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रकृति नित नए और विकसित फूलों से अपना श्रृंगार करती है, उसी प्रकार ऐ मनु, तुम्हें भी चाहिए कि तुम यह व्यर्थ की निराशा, दैन्य और दुख को त्याग कर आशा और आकांक्षा से अपने यौवन एवं जीवन को सजाओ तथा प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करो। इस पद में मानवीकरण के साथ ही उदाहरण अलंकार भी है। पुरातनता का यह निर्भीक सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। पुरातनता का यह निर्मोक यानी केंचुली आवरण, सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। श्रद्धा मन को समझाती हुई कहती है कि यह जो प्रकृति है ना, यह एक पल भी, एक क्षण भी
परंपराओं की केंचुली को, आवरण को सहन नहीं करती। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद। इसलिए वह परिवर्तन के सहारे ही सदैव नवीनता का आनंद प्राप्त करती रहती है कि ये है परिवर्तन में टेक। आशय यह है कि वही मनुष्य प्रकृति से तालमेल रखकर जीवित रह सकता है जो परंपरा का परित्याग करके सार्थक एवं उपयोगी नवीनता को अपने जीवन में ग्रहण करे। इन पंक्तियों में कवि ने सृष्टि को सांप की केचुली के समान नित्य परिवर्तनशील बताया है। पुरातनता का यह निर्मोक में रूपक अलंकार है। युगों की चट्टानों पर सृष्टि, डाल पद चिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। श्रद्धा मनु के समक्ष सृष्टि की परंपरा को स्पष्ट करती हुई कहती है कि प्रत्येक युग का अपना अपना धर्म तथा अपने अपने विचार होते हैं जो उस युग विशेष के परिचायक होते हैं, और युगों की चट्टानों पर सृष्टि, डाल पद चिन्ह चली गंभीर, और यह सृष्टि प्रत्येक युग रूपी चट्टान पर उस युग के धर्म एवं विचारों के रूप में अपने पद चिन्ह छोड़ती हुई गंभीरता के साथ निरंतर विकसित होती चली जा रही है। उसका विकास एक क्षण के लिए भी रुका नहीं है, और देव गंधर्व आदि सभी जाति एवं वर्गों के लोग धैर्यहीन होकर, अधीर होकर उसका अनुसरण करते चले आ रहे हैं। युगों की चट्टानों पर शिष्ट रूपक अलंकार है। युगों की चट्टानों पर एक तुम, यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। इन पंक्तियों को देखिए। एक तुम, यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। श्रद्धा मन को वैभव संपन्न पृथ्वी की ओर देखने और उससे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हुई कहती है कि वो तुम हो जो इस प्रकार प्रकृति से हार मान बैठे हो, और दूसरी ओर यह विस्तृत पृथ्वी है जो निष्क्रिय होते हुए भी प्राकृतिक संपत्ति से भरी हुई है। यहाँ पर संचित कर्मों का उपभोग हो रहा है तथा भविष्य में भोग करने की लालसा से निरंतर कर्म हो रहा है। इस प्रकार तुम स्वयं देख रहे हो कि यह विस्तृत पृथ्वी अचेतन होते हुए भी एक चेतन प्राणी के समान आनंद प्राप्त कर रही है। पृथ्वी के जड़ होते हुए भी चेतन प्राणी की भांति प्राकृतिक सभ्यता का भोग करने को प्रसाद जी ने प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुरूप प्रस्तुत किया है। इस संदर्भ में कई विद्वानों के अपने अपने मत हैं। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी ने भी इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात कही है कि प्रत्यभिज्ञा दर्शन में संपूर्ण जड़ चेतन प्रकृति को उस महाचित्त का स्वरूप माना गया है। तंत्रालोक में माहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त ने स्पष्ट लिखा है कि यह सारी सृष्टि उस अनंत शक्ति संपन्न शिव में ही विद्यमान है। शिव सागर के तुल्य हैं और उस सागर की अनंत उर्मियों की भांति यह सारा विश्व है। अतः यहाँ जो कुछ भी जड़ा अजड़ात्मक विश्व वैचित्र दिखाई देता है वह उस महाचित्त स्वरूप शिव से रहित नहीं है, अथवा जड़ पदार्थों में भी वह चित्त या चेतना सर्वदा विराजमान रहती है। प्रसाद जी ने इसी आधार पर जड़ पृथ्वी को चेतन आनंद से भरा हुआ बताया है, और कामायनी से पहले प्रसाद जी ने अपने जन्मेजय का नाग यज्ञ में सत्य को और भी स्पष्ट करते हुए लिखा है, सत्ता कभी लुप्त भले ही हो जाए किंतु उसका नाश नहीं होता। गृह का रूप न रहेगा तो ईंटें रहेंगी जिनके मिलने पर गृह बने थे। वह रूप परिवर्तित हुआ तो मिट्टी हुई, राख हुई, परमाणु हुए। उस चेतन के अस्तित्व की सत्ता कहीं नहीं जाती और न उसका चेतन स्वभाव उससे भिन्न होता है।
वही एक अद्वैत है। यह पूर्ण सत्य है कि जड़ के रूप में चेतन प्रकाशित होता है। अखिल विश्व एक संपूर्ण सत्य है। इस तरह से जड़ का चेतन आनंद में जो विरोधाभास अलंकार है, इसको अपने दार्शनिक चिंतन से इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने विस्तार से आपके सामने रखा है। धन्यवाद।